नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बक्सर मुख्यालय स्थित स्थानीय सर्किट हाउस में स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह पहुंचे। वरिष्ठ समाज सेवी मनीष राय व उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। जी हां, पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि सूबे में स्वर्ण समाज के 49% लोग आर्थिक रूप से आज भी कमजोर हैं। जी हां, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी जुगाड़ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ये आंकड़ा 2022 से 2023 की जनगणना रिपोर्ट में दर्ज है। हालांकि स्वर्ण समाज के लोग काफी ऊंचाइयों को भी प्राप्त किए हैं। वे बक्सर के वरिष्ठ समाज सेवी मनीष राय के आवास पर आयोजित अपने अभिनंदन समारोह को संबोधित भी किया और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, पहले आप ये सुने। देखिए, सवर्ण आयोग तो बना है दलित का भी, पिछड़ा का भी, अति पिछड़ा का भी, और सवर्ण आयोग भी बना है जिसको नए ढंग से लोग देख रहे हैं। मैंने चर्चा किया कि इसको कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। इस समाज को भी विकसित करने के लिए इन्होंने एक सोच बनाई है और जिस पर नज़र इस देश के प्रधानमंत्री जी का भी रहा है। मैं इतना आगे बढ़कर बताऊं कि इस देश में सवर्ण का नाम लेने में पॉलिटिकल आदमी हिचकता था। आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी निकले जिन्होंने कलेजा तान कर कहा कि सवर्णों में भी गरीब को मदद करेंगे। उन्होंने संविधान का संशोधन किया और आरक्षण की व्यवस्था की। 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया, उसका लाभ भी मिल रहा है। अब ये आयोग ये भी देखेगा कि उस लाभ में कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, ये सब भी हम लोग देखेंगे, करेंगे। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस लगातार कह रही है कि 10% से ज़्यादा आबादी होगी सवर्णों की और वो बहुजनों का हक मांगते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे सवर्ण भी ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है और उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं, या फिर वो निर्धन है, गरीब है, जो आप बता रहे थे? नहीं, निर्धन गरीब तो मैंने कहा ही। इस समाज में, समर्थ समाज में दोनों पैरामीटर सामने है। एक बहुत धन संपत्ति वाले भी लोग हैं, बहुत लिमिटेड, जो कहते हैं कि बहुत धनाढ्य हैं, और ऐसे भी हैं नीचे स्तर में जो हमारी आबादी है और आबादी ज़्यादा है। 49% सवर्ण समाज गरीबी रेखा से नीचे है। दोनों टाइम को भोजन में कठिनाई हो रही है और 90-91% सवर्ण में ऐसे हैं जिनको कोई सवारी नहीं है। ये गैप है। जिनके पास 10 गाड़ियाँ भी हैं, बहुत विशाल मकान है, सब कुछ है, इसी समाज में ये भी है। निश्चित रूप से आयोग इन तमाम मुद्दों पर विचार करेगी। हम लोग बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे कैसे इसका हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं। इस पर निर्णय भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री तक बातें जाएगी। सवर्णों के हित में भी अच्छे फैसले होंगे। बहुत काम में बहुत अच्छे फैसले और उपयोगी फैसले, काम के फैसले। जैसा कि आप सुन रहे थे डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को, उन्होंने कहा कि पूरे बिहार के साथ बक्सर की धरती से गरीब और किसानों का वे लगातार 36 साल प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस धरती पर जो मान सम्मान मिला है उसे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक चुकाने का प्रयास करते रहेंगे।